हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th दिसंबर टू 31st ऑफ दिसंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये साल के आखिरी 10 दिन हैं, कैसे जाएंगे तो देख लेते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, Love messages for Aries, Aries यानी मेष राशि from 20th December to 31st of December 2024. Clarify Five of Pentacles. Clarify Five of Pentacles. Clarify Page of Wands. Clarify Page of Wands. Clarify King of Cups. ओके एरीज, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप अ, अकेलेपन में बहुत ज्यादा सोच रही हैं या सोच रहे हैं एक पर्सन के बारे में जिसको आपको अनब्लॉक करना है। आप ये सोच रहे हैं कि अब बहुत टाइम हो गया है, नो कांटेक्ट हुआ है, और ये तो सामने से मैसेज कर नहीं रहा है, ये तो कोई एक्शन ले नहीं रहा है या ले नहीं रही है, तो मैं ही अपनी तरफ से मैसेज कर देता हूँ या देती हूँ, या कॉल कर देता हूँ या देती हूँ। तो आपको एक डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो सामने से वो बात ना करे या सामने से रिस्पॉन्स ना आए। तो आप ये सब डीप थिंकिंग में हैं, आप सोच रहे हैं अकेले में बैठ के। ठीक है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं इस पर्सन को लेके कि ये स्टेबल नहीं है। अगर मैं इससे बात करूं या फिर से मैं स्टार्ट करूं भी तो ये आगे लॉन्ग टर्म रहेगा, या ये मान जाएगा, या ये कमिट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इसके साथ रहना आपको ऐसा दिख नहीं रहा है फ्यूचर कि स्टेबल रह पाएगा ये रिलेशनशिप, क्योंकि पास्ट में इसकी तरफ से आप डिसअपॉइंट हुई हैं। और यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिली थी इसके साथ। कहीं ना कहीं आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, माइंडसेट में डिफरेंस था, थॉट प्रोसेस में डिफरेंसेस थे, और ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा लगा है कि एक तरफा ही प्यार रहता था, आप ज्यादा प्यार करती थी, ये प्यार ही नहीं करता था। तो इमोशनल लेवल पे आप दोनों बिल्कुल भी हारमोनियस नहीं रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। ऑल दो फिजिकल ऑब्सेशन बहुत है एक दूसरे के लिए, फिजिकली ऑब्सेस्ड बहुत हैं आप दोनों, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आप इसको पकड़ के बैठी हैं, आप इसे छोड़ नहीं पाती हैं। ना वो आपको छोड़ने की सोचता है, वो भी नो कांटेक्ट में बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो रहा है, वल्नरेबल हो रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स दोनों ही रिवर्स आए हैं। तो यहाँ पे ये इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखता है, आपके बिना दुखी भी है इस वक्त, लेकिन ये आपको फेस नहीं कर पाता है, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और बहुत चाइल्डिश नेचर है इसका, इसके अंदर बचपना है, इसको अटेंशन चाहिए, इसको चाहिए कि आप ही इसको पैम्पर करें, आप इसके पास आए, आप इसे मनाएं। अगर ये रूठे हैं तो आपको इन्हें मनाना है, और आप जाती नहीं है, आपको
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, आपके बारे में सोचता है कि आप अपनी दुनिया में हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, आपको काम, अपना बस काम, क्योंकि यहाँ पे काम रीजन आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर आप दोनों में जो दूरी आई है वो काम की वजह से आई है। कोई तो है जो ट्रैवल करके जाता है काम करने, हो सकता है ये आप हो सकता है वो हो, तो दोनों में ही ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इस वजह से एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते, फोन पे कितना कनेक्ट कर पाते हैं तो उतना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है ना ये इंसान, ये छुपाता बहुत है, बहुत सारी फीलिंग्स इसने हाइड कर रखी हैं आपसे। तो आप तो कभी कभी सोचती हैं कि मैं मूव ऑन ही कर जाऊं इससे, अभी बहुत टाइम हो गया है, इसकी तरफ से कोई कॉल नहीं है, मैसेज नहीं है, मैं मूव ऑन ही कर जाती हूँ, कितना वेट करें। मन नहीं भी है तो भी आप मूव ऑन की एनर्जी में दिख रही हैं, आप ऐसा सोचेंगी, लेकिन फिर आप रोक लेंगी अपने आप को और आप इसको चेस करेंगे ऑनलाइन, ठीक है, चेस करेंगी, फिर से आपको मन करेगा इससे बात करें, मैसेज करें, तो हो सकता है आप इसको मैसेज कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप मैसेज करेंगी और वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। एस ऑफ सोर्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है कन्वर्जेशन में, तो आप दोनों बात करेंगे, एक दूसरे को क्लैरिटी देंगे, क्लैरिफाई करेंगे, जो भी इश्यूज हुए हैं वो आप दोनों मिलके सॉल्व करेंगे और फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी रिलेशनशिप की जो लंबी चलेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत हो जाएगी इन्हीं 10 दिनों में, ठीक है। और जहां तक है आप भी अपने रियल इमोशंस नहीं शो करेंगी या करेंगे, हर चीज नहीं उसको एक्सप्रेस करेंगी, क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे भी हट के देखना चाहती है कि ये सामने से क्या बोल रहा है या ये सामने से क्या मुझे ऑफर कर रहा है, तो ये जेन्युइन है इस टाइम की नहीं है। तो यहाँ पे क्लैरिटी ये इंसान देगा आपको, और आप इसके साथ आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आप इसके साथ फ्यूचर पोटेंशियल देखती हैं या देखते हैं, और आप ये डिसीजन लेंगे कि इसके साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, मूव ऑन नहीं कर पाएंगी क्योंकि प्यार बहुत ज्यादा है। और इसके भी दिमाग में आप 24 घंटे घूमती हैं, पूरी दुनिया ही आप है। हालांकि शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको अनब्लॉक अगर करती हूँ या करता हूँ तो क्या ये मुझे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्ड है मामला, आपने ब्लॉक किया हुआ है या इसने ब्लॉक किया हुआ है, तो कोई तो सोच रहा है शुरू में ही मैं अनब्लॉक कर देती हूँ। बट यहाँ पे कंप्लीशन एक दूसरे से ही है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं तो खुश ज्यादा रहते हैं और हैप्पीनेस है। तो यहाँ पे इन 10 दिनों में आपके लिए मैसेजेस हैं, कन्वर्जेशंस हैं, कॉल्स हैं, ठीक है, कॉल भी आई है और कम्युनिकेशन है, ठीक है। फ्यूचर के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी, ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग है। अच्छे कार्ड्स आए हैं एरीज, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।